नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र मित्तल है और ये मेरा चैनल है यूट्यूब पे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को लाइक करिए। आज का टॉपिक है कि कोविड-19 इलनेस पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैसे लूट मचा रहे हैं। हालांकि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये काम चल रहा है। आपको ये ज्ञात है कि कोविड-19 की जो थर्ड वेव है, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से शुरू हुई थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। एम्स दिल्ली ने और काफ़ी प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स ने अपने सर्कुलर में ये निकाल दिया है कि अगर आप किसी भी अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं या फिर आप कोई सर्जरी करवाने जा रहे हैं, तो आपको कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब अब सरकार भी धीरे-धीरे यूज्ड टू हो रही है कि कोविड-19 जैसी बीमारी एक आम बीमारी की तरह रह जाए और इसको हम वाइप आउट कर दें, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, दैट इज़ अ वेरी गुड मूव। लेकिन मैं आज आपको एक वाकया बताऊंगा जो कि मेरे मित्र के साथ हुआ। मेरे मित्र जो हैं वो आई सर्जन हैं एंड इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन, और वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनके किसी नोन के फादर जो हैं वो एडमिट हुए थे किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। आई डोंट वांट टू नेम दैट हॉस्पिटल। और उनको उनकी एज करीबन 70 और 75 ईयर्स एज है उनकी। और एडमिशन के बाद अस्पताल ने उनको ये कहा कि आपकी कोविड की रिपोर्ट हमें करवानी पड़ेगी, कोविड का टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो लेकिन गवर्नमेंट ने तो इसको डना विविध कर दिया है, आपको कोविड का टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके जो अटेंडेंट थे उन्होंने कहा ठीक है जी, आप करा लीजिए। तो अस्पताल वालों ने कोविड का रैपिड टेस्ट किया। तो उनके अटेंडेंट ने कहा कि आप रैपिड टेस्ट क्यों कर रहे हैं, आप आरटीपीसीआर करिए। तो उन्होंने कहा कि जी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट ना 6 घंटे में 8 घंटे में आती है, रैपिड की रिपोर्ट आधे घंटे में आ जाएगी। तो हम इस रिपोर्ट के बेसिस पे उनका एडमिशन आईसीयू में ले लेंगे। क्योंकि उनकी उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, कंडीशन थोड़ी ख़राब थी। तो उन्होंने रैपिड टेस्ट के लिए प्रेस किया अटेंडेंट को। अटेंडेंट को शक हुआ, उन्होंने कहा कि आरटीपीसीआर आप करवाना नहीं चाह रहे हैं, रैपिड के लिए आप जोर दे रहे हैं, तो ठीक है आप रैपिड करा लीजिए। लेकिन ये हॉस्पिटल की एक मैं कहूँगा कि एक एक तरकीब थी उस पेशेंट को कोविड-19 के पेशेंट की कैटेगरी में डालने की। तो उन्होंने क्या किया कि कोविड-19 आरटी-पीसीआर की बजाय कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट किया और उस टेस्ट में उनको पॉजिटिव दिखा दिया। और वो किट जो होती है वो उन्हें संभाल के रखनी होती है, जिस किट में वो 2 डॉट्स आते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव का एक उसमें स्पॉट होता है और एक आपका टेस्ट का स्पॉट होता है। तो वो पेशेंट पॉजिटिव आ गए। अब पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने अपने पेशेंट के अटेंडेंट को बताया, मतलब अस्पताल वालों ने, कि भाई आपके पेशेंट तो पॉजिटिव आ गए हैं कोविड के लिए। उन्होंने कहा कि कोई कोविड का सिम्टम तो है नहीं, इनको तो किडनी डिजीज़ है, तो ये कोविड कैसे पॉजिटिव आ गए। उन्हें शक हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, मैं अभी इलाज नहीं कराऊंगा, आप इनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट कराइए। तो उन्होंने कहा आरटी-पीसीआर रिपोर्ट में तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप इनको आईसीयू में शिफ्ट कराइए। तो बेसिकली वो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट कराने का मतलब ये था कि वो कोविड वाले वार्ड में एडमिट करा के उनसे ज़्यादा ज़्यादा पैसा ऐंठना चाह रहे थे। लेकिन अब आरटी-पीसीआर के लिए जब अटेंडेंट ने कह दिया, उन्होंने कंसेंट दे दी थी, उन्होंने आरटी-पीसीआर करवाना पड़ा और आरटी-पीसीआर में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। मैं ये नहीं कहता कि कोविड की जो रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट है वो फुल प्रूफ होती है, अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब पेशेंट पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपके पास आरटी-पीसीआर की सुविधा है तो आपको आरटी-पीसीआर करवाना चाहिए। अगर रैपिड में पेशेंट नेगेटिव आया है और उसको सिम्टम्स हैं, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप उसको आरटी-पीसीआर कराओ। बट अगर पेशेंट के कोई सिम्टम्स कोविड के नहीं हैं और आप सीधा आरएटी यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट पे जंप कर रहे हैं और आप आरटी-पीसीआर नहीं करवा रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा इस अस्पताल का जो क्रियाकलाप है उस पे एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है। तो मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप जब भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लेके जाएँ और वो आपको कोविड टेस्ट कराने के लिए बोलें, तो आप उन्हें कहिए कि पहले तो आप अपने अस्पताल की गाइडलाइन दिखाइए, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी इंडोर पेशेंट का ट्रीटमेंट कोविड की रिपोर्ट के बाद करेंगे। दूसरा, अगर वो ये आपको गाइडलाइन दिखा देते हैं, तो आप रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए मना करिए। आप उन्हें बोलिए कि हमें आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट चाहिए। आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट को इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता और ये रिपोर्ट आईसीएमआर के पोर्टल पे उनको डालनी पड़ती है। तो जब उन अटेंडेंट का आरटी-पीसीआर नेगेटिव आया, तो जो मेरे मित्र हैं उनके फ्रेंड ने
तुरंत डिसीजन लिया कि मैं इस अस्पताल से उन्हें निकाल के कहीं और इलाज कराऊँगा। तो उन्होंने इस 1-2 दिन के या 1 दिन के एडमिशन के दौरान ही उनका हज़ारों रुपए का बिल बना दिया कोविड की रिपोर्ट के बेसिस पे। जब उन्होंने माँगा कि भई मुझे वो आप रैपिड किट जो आपने टेस्ट किया था वो दिखाओ जिसमें वो पॉज़िटिव आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हमने डिस्ट्रॉय कर दी है। तो वो उन्होंने देने से मना कर दिया। इसलिए आप इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा जो ये कोविड टेस्ट का ट्रैप है, उस ट्रैप में मत फँसिए। आप अपने पेशेंट को अगर लेके जा रहे हैं, उनको कोविड के सिम्पटम्स नहीं है, उनको कोई दूसरी बीमारी है और फिर भी डॉक्टर आपको ये इंसिस्ट करता है कि आप टेस्ट कराइए, तो आप आरटी-पीसीआर टेस्ट कराइए, चाहे उसमें 6 घंटे लगें, चाहे उसमें 8 घंटे लगें। और अगर पेशेंट सीरियस है, इमरजेंसी में है और वो कह रहे हैं कि हमें कोविड टेस्ट कराना ही कराना पड़ेगा, तो ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि जब एम्स जो कि हमारे देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, वो ये कह चुका है कि आपको कोविड टेस्ट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है ऑपरेशन से पहले, तो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी एम्स के फुटस्टेप्स पे चलना चाहिए और पेशेंट की ट्रीटमेंट तुरंत से तुरंत करनी चाहिए। ये मनी मेकिंग का जो बिजनेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने शुरू किया है, इसको बंद करना है और इसको बंद करने में आप लोग ही मेरी सहायता करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन लोगों तक पहुँचाइए जो लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं। इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अगर आप अपना रैपिड टेस्ट करवा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पॉजिटिव आएगा और वो आपके पेशेंट को कोविड वार्ड में रखेंगे या फिर वो कोविड आईसीयू में रखेंगे और आपसे ज़्यादा पैसे ऐंठेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।